हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 SST हम पढ़ रहे थे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हमने देख लिया था। ये नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनकी अगर योग्यता की बात करें तो इनकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये वे सभी शर्तें भी होंगी जो जैसे कि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं, और यदि हैं तो इन्हें क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना होगा, चाहे वो केंद्रीय सदन हो चाहे वो राज्य का सदन हो। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनेगा उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो उसे उस समय तक, जिस समय नियुक्ति होगी उस समय उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। इसके बाद योग्यताओं में देखें तो स्वस्थ परंपरा है कि जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे, जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उस राज्य से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, तो राजस्थान के वे सदस्य नहीं हैं। इसी प्रकार से जैसे आनंदीबेन है गुजरात के, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस राज्य से संबंधित वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह है कि संबंधित व्यक्ति राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, राज्य की राजनीति से इंटरफेयर ना करे। राज्यपाल और राष्ट्रपति पद ऐसे हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होने चाहिए। इसी स्वस्थ परंपरा को बनाए रखने के लिए राज्यपाल के पद को इस तरीके से बनाया गया है कि वो संबंधित राज्य की राजनीति को डायरेक्ट प्रभावित ना करे, केवल वह संवैधानिक प्रमुख का कार्य करे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करे और एक स्वस्थ राजनीति का जन्म वहां पर हो, एक स्वस्थ राजनीति वहां पर चले। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल और चुनी हुई सरकार दोनों साथ मिलकर उस राज्य को सुशासन दे सके। इसके बाद दूसरी जो शर्त है, वहां के सीएम की सहमति होना भी जरूरी है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सीएम की सहमति भी होना जरूरी है। वैसे एक प्रकार से मतभेद है कि सीएम की पूर्व सीएम यदि मना करते तब भी राज्यपाल बना दिया जाता है। ये केंद्र प्रकार का एक प्रकार से एकाधिकार है और इसमें सीएम की सहमति लेना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा बनाई गई है कि सीएम की भी सहमति होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, राज्यपाल और सीएम मिलकर अच्छा शासन कर पाएंगे। वैसे हमारे यहाँ सवाल आता है कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कैसे किया जाता है? राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कैसे किया जाता है तो ये देखते हैं। राज्यपाल चुनती है केंद्र सरकार, केंद्रीय कार्यपालिका। हम जानते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति महोदय। और दोनों ही मिलकर क्या चुनते हैं? राज्यपाल चुनते हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है ये, केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि। और ये कहाँ होता है? राज्य की कार्यपालिका में होता है। अब कई बार क्या होता है, राज्य में विपरीत दल की सरकार बन जाती है, केंद्र में अलग दल की, राज्य में अलग दल की। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने स्वस्थ राजनीति को छोड़कर निजी राजनीति को अपनाने लग जाते हैं, या सीएम स्वस्थ राजनीति को छोड़कर निजी राजनीति को अपनाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में टकराव होता है। राज्यपाल सही होता है तो मुख्यमंत्री सही नहीं होता, मुख्यमंत्री सही होता है तो राज्यपाल सही नहीं होता, और दोनों के संबंध टकराने लगते हैं। ऐसे में आम जनता का नुकसान होता है। कैसे? केंद्रीय कार्यपालिका
कहीं ना कहीं निर्देशित करती है राज्यपाल को कि वो इस प्रकार से कार्य करें। ये राज्यपाल जो कार्य करते हैं वो सीएम के विपरीत हो जाते हैं। सीएम को लगता है कि केंद्रीय कार्यपालिका मुझे सरकार चलाने में रोक रही है, बाधा पहुंचा रही है। ऐसी स्थिति में दो विपरीत विचारधाराएं एक राज्य में होती है, जैसे हमने राजस्थान में देखा। अभी गहलोत साहब को लग रहा था कि अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं ये सरकार नहीं चलाने दे रहे। बाद में पता लगा कि सरकार बच भी गई, सारे काम भी हुए, लेकिन कलराज मिश्र साहब ने जो सत्र बुलाना चाहिए था वो नहीं बुलाया। वो कानूनी दांवपेच, कोरोना की वजह से वो सारी समस्याएं उनको आ रही थी। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्यपाल के जरिए कहीं न कहीं विपरीत सरकार को क्या कर देती है, परेशान कर देती है। कहीं न कहीं 356 का दुरुपयोग भी राज्यपाल के जरिए ही होता है। 356 हम पढ़ चुके थे, राष्ट्रपति शासन था ये, और भाग 18 में भारत के संविधान में लगाया जाता है। इसके जरिए राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। हमने इसमें यह भी देखा था कि इस आपातकाल में राइटिंग में होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब तक राइटिंग में नहीं होगा भारत में आपातकाल अब नहीं लगेगा। तो राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया जा सकता है। कांग्रेस के लगभग 70 सालों में बहुत बार 356 का आपातकाल लगाया गया। इसमें पंजाब के उदाहरण प्रमुख है। पंजाब में बहुत बार राज्यपाल के द्वारा शासन लगाया गया। इससे साबित होता है कि 356 का दुरुपयोग बहुत बार हमारे यहाँ निजी कारणों से, स्वार्थों से भी हुआ है। तो राज्यपाल का पद एक प्रकार से देखा जाए तो स्वार्थ का पद भी होता है। इसी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों में अनबन बनी रहती है। सवाल आता है राज्यपाल के पद को लेकर हमेशा केंद्र राज्य में तनातनी रहती है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का यदि सवाल आता है तो इसका आंसर यही होगा कि राज्यपाल अपनी स्वस्थ राजनीति को छोड़कर निजी राजनीति अपनाने लग जाती है। केंद्र सरकार अपने इंटरफेयर को बढ़ा देती है राज्यपाल के माध्यम से, और कहीं न कहीं राज्य की स्थानीय राजनीति में केंद्र का बोलबाला हमेशा बना रहे। ये हर केंद्र सरकार चाहती है, विशेष तौर पर विपरीत दल की सरकारों में। तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद स्वार्थपूर्ण हो जाता है और केंद्र और राज्य सरकारों में तनाव बन जाता है। यही है राज्यपाल के विवाद का कारण। इसमें आगे देखें तो राज्यपाल के वेतन की बात करें। इसमें अगला है वेतन। वेतन की बात करें 1,10,000 रुपए राज्यपाल का वेतन है। बाकी सरकारी निवास है, अन्य भत्ते हैं और वो सारी सुविधाएं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, अपने सरकार की जो भी फैसिलिटी हैं वो सारी इन्हें मिलती हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े मुखिया हैं राज्य के। इसलिए उपरांत यदि हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करें, राज्यपाल की शक्तियां, तो पहली शक्ति है कार्यपालिका की। यदि हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति है कार्यपालिका की। हम जानते हैं कि कार्यपालिका में बहुत सारे कार्य राज्यपाल महोदय करते हैं, जिसमें प्रमुख है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं। मुख्यमंत्री के निजी निर्णय से सभी मंत्रियों को अवगत कौन करवाएंगे? राज्यपाल ही करवाएंगे। सत्र बुलाना
ये भी किसका कार्य है? राज्यपाल महोदय का ही है। कानून पर अंतिम निर्णय, कानून पर निर्णय, ये भी किसका काम है? राज्यपाल महोदय का ही है। समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति, ये भी कौन लेंगे? राज्यपाल महोदय ही लेंगे। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष की नियुक्ति न्यायालय के सदस्यों के चुनाव में राष्ट्रपति को एक प्रकार से सहमति देना, एक प्रकार से जानकारी देना, नॉलेज देना या मांगने पर अपनी राय देना, ये सारे काम कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। वे सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास थी, कार्यपालिका, जैसे डीडी बसु ने भी कहा, दुर्गादास बसु ने भी कहा कि सरकारी जो राज्यपाल का जो पद है उसमें संकटकालीन और महत्वपूर्ण शक्तियों को देश छोड़ दिया जाए, जिन्हें हम आपातकालीन कहते हैं, जिन्हें हम सैनिक शक्तियां कहते हैं, इन शक्तियों को छोड़ दिया जाए। तो बाकी सारी शक्तियां राज्यपाल की और राष्ट्रपति की क्या है? सेम है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि यदि राष्ट्रपति की शक्तियों में राज्यपाल की शक्तियों की तुलना करें तो केवल संकटकालीन, सैन्यकालीन और विशिष्ट प्रकार की शक्तियां ही अलग हैं। तो राष्ट्रपति के पास क्या होती है? ज्यादा। जैसे राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है और राष्ट्रपति के अधीन आपातकाल है। इन तीन चीजों को यदि हम छोड़ दें तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं? सेम ही हैं। ये किसने कहा है? दुर्गादास बसु ने कहा है, डीडी बसु ने कहा है। ये कथन आपको याद रखना है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति हम बात कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय करता है। कैसे करता है ये बात हम आगे करेंगे, और अभी हल्का सा देखते हैं। जो भी सरकार बहुमत लेकर आती है या जो भी दल विधानसभा में बहुमत लेके आएगा वही बहुमत दल का नेता और सीएम कहलाता है। बहुमत दल का नेता जिसे चुना जाता है, राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल का नेता ही विधानसभा का नेता होता है, बहुमत दल का नेता ही लोकसभा का नेता भी होता है। अर्थात जिसको विधायक दल की बैठक में चुना जाता है बहुमत के साथ, वही मुख्यमंत्री कहलाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। अन्य मंत्रियों को पदभार बांटने का काम भी मुख्यमंत्री के सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री ही विभागों का विभाजन करता है, राज्यपाल उन्हें केवल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के निजी निर्णय, कोई पर्सनल अगर डिसीजन हुए हैं तो सभी को अवगत कराने का काम किसका है? राज्यपाल का ही है। सदन का सत्र बुलाना, आपको पता होगा, हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि संसद का सत्र आहूत करना किसका कार्य है? राष्ट्रपति महोदय का है। प्रत्येक सदन के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में, जैसे 5 साल के 5 सत्र होंगे, तो पहला जो अभिभाषण होगा वह राष्ट्रपति महोदय का होगा साल के शुरुआत में। और उसमें सरकार की क्या योजनाएं रहेंगी, राष्ट्रपति उनको पढ़कर सदन को अवगत कराते हैं अपने भाषण के माध्यम से। यहाँ भी यही होगा कि राज्यपाल प्रत्येक सत्र के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे और सरकार की क्या योजनाएं होंगी, सरकार क्या करने वाली है, ये सारी चीजें सदन को अवगत करा देंगे। सत्र बुलाने और सत्र समाप्त करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को ही है। सत्र को स्थगित करना और डेली विजेज की कार्रवाई करना ये विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है। जैसे अभी कोई हंगामा हो गया, विपक्ष मान नहीं रहा है, किसी को बाइकआउट करना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को अराजकता के कारण पनिश करना है, किसी की सदस्यता को लेकर सवाल खड़े करने, तो सारे कार्य विधानसभा अध्यक्ष के हैं।
कानून पर नियंत्रण। हम जानते हैं राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राज्य सूची पर कानून बनता है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद ही केंद्र सरकार में कानून बनता है, तो एक प्रकार से कानून नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति। हम जानते हैं सूची कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। पहली संघ सूची, दूसरी समवर्ती सूची, तीसरी राज्य सूची और चौथी अवशिष्ट सूची। इसमें 2 सूचियों में राज्य का स्थान आता था, पहला राज्य सूची में और दूसरी समवर्ती सूची में। यदि हम राज्य सूची की बात करें तो उस पर सीधा जो कानून बनता है वो राज्य के अधीन होता है, और समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों बनाते हैं। ऐसे में यदि राज्य समवर्ती सूची पर कानून बनाता है तो राष्ट्रपति से सहमति लेना, स्वीकृति लेना, ये किसका काम है, राज्यपाल का ही है। या किसी भी कानून को लेकर राष्ट्रपति के लिए निर्णय सुरक्षित रखना, ये किसका कार्य है, राज्यपाल का है। आर्टिकल 200 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 200 इससे संबंधित है कि कोई भी कानून यदि ऐसा हो जाए या राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करे, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना करे और किसके लिए सुरक्षित रख दे, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे, तो कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, 200 में उल्लेख है। और ये अपना सारा कार्य किसकी सहमति से करेगा, राष्ट्रपति की सहमति से करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग हमने पढ़ा था। राज्य लोक सेवा आयोग को आरपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग को यूपीएससी कहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग आईएएस और बहुत सारी केंद्रीय सेवाओं का चयन करती है। आरपीएससी राज्य लोक सेवकों और बहुत सारे जैसे टीचर्स वगैरह हैं, अपने मेडिकल ऑफिसर वगैरह हैं, राज्य के अधीनस्थ आने वाली सभी एग्जामिनेशन लगभग आरपीएससी ही करवाता है। तो इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य और इसके अन्य कार्यभार संभालने वाले उच्च अधिकारियों का चयन राज्यपाल के द्वारा ही होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त जरूर होते हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता। हटाने का कार्य राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के अधीन होगा। फिर न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायालय के न्यायाधीश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था उस समय कि न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति करेगा। कहाँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, दोनों ही जगह कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। फिर राज्यपाल की क्या कार्य है, राज्यपाल से सलाह लिया जा सकता है, मानना ना मानना राष्ट्रपति के अधीन है, लेकिन संबंधित राज्य के न्यायाधीश को नियुक्त करने से पूर्व वहां की कंडीशंस कैसी हैं, वहां कौन ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है, इसको लेकर राज्यपाल की सलाह ली जा सकती है और उसके बाद फिर निर्णय लिया जा सकता है।